मैं तो पुलिस पे हमला किया, जिनका एनकाउंटर हुआ वो सही है, हत्या किसी की भी हो गलत है, लेकिन जो समाज के लिए खतरा है, जो समाज को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, देश को नहीं मानते, उनको इस देश में रहने का अधिकार है क्या? जो मानवता के लिए खतरा है, जिनने मारा उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी, उनकह गिरफ्तारी हुई, उनको सजा मिलेगी, इसमें कोई भी। लेकिन कमलनाथ ने सवाल उठाया है, योगी सरकार की आलोचना की कमलनाथ ने। देखो, मैं कह रहा हूँ ना, कमलनाथ के रिश्तेदार मर गए, इनके सब माई बाप मर गए, इनका वोट बैंक तकलीफ हो रही है। इसलिए कह रहा हूँ मैं, जब कश्मीर में हिंदुओं को मार मार के भगाया जा रहा था, कश्मीरी पंडितों को, तब कांग्रेस ने कहीं एक स्टेटमेंट दिया क्या नेताओं ने कि हमारे देश में, हमारे देश के लोगों को मार मार के भगा, तब इनको तकलीफ नहीं हुई, तब हम सड़कों पे आते थे। अब जब देशद्रोही, आतंकवादी, हत्यारे, गुंडे, बदमाश, उनका सफाया हो रहा तो इनको तकलीफ हो रही, तो समझ जाओ कि कांग्रेस किसके साथ है, गुंडों के साथ है कि देशद्रोहियों के साथ, इनके साथ है कि देशभक्तों के साथ है। हमारे लिए पहले देश, समाज, फिर पार्टी और फिर मैं। इनके लिए कुछ नहीं, सिर्फ कुर्सी। गांधी भी नकली, एक परिवार बस सब कुछ, उसके लिए पूरे देश को बर्बाद कर दिया। बताओ, आज़ाद भारत को 75 साल हुए, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, ये कहाँ से हो गए? ये कांग्रेस के राज में हुए, और पूरा देश गरीब कर दिया। मोदी जी जब से आए तब से गांव-गांव के अंदर हम कर रहे हैं, किसान को मजबूत बना रहे, गरीब को मजबूत बना रहे। देखो, 60 साल में एक शौचालय नहीं बनाया कांग्रेस ने, 60 साल में एक पक्का मकान नहीं दिया, 60 साल में एक गरीब को गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, बिजली नहीं दी, सिंचाई नहीं दी। और हमने 8 साल के अंदर इतना कर दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश बदल रहा, आगे बढ़ रहा है। और इसलिए 60 साल बनाम 8 साल की तुलना करेंगे तो 60 साल पे भारी है। और इसलिए जनता सब समझ रही है, जनता को तक हम पहुँचाएंगे, हमारे कार्यकर्ता, और कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अलगाव मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, टुकड़ा टुकड़ा गैंग मुक्त भारत, और कमल युक्त भारत, यानी खिलता कमल, खुशहाली, समृद्धि, विकास का भारत। गुंडे लोगों को जीवन को खतरा थे, जिन पे 100 केस है, जो सरेआम गोलियां मार रहे हैं, पुलिस पे भी गोली चलाते हैं, और जब पुलिस उनको मारती है तो इनको तकलीफ होती है, रोने रो रहे हैं। कांग्रेसियों को नींद नहीं आ रही कि इनके शुभचिंतक मर गए। तो कांग्रेस गुंडों के साथ है, देशद्रोहियों के साथ है, आतंकवाद के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों के साथ है। कांग्रेस के समय सीमा पे आप देखते थे टीवी पे कि लोग पत्थर ले लेके पुलिस को, सैनिकों को मारते थे, लेकिन उनके हाथ बांध रखे थे कांग्रेस ने कि आप गोली नहीं चलाओगे, विरोध नहीं करोगे, मार खाते रहो। क्यों? क्योंकि हमारे वोट बैंक गई है। लेकिन मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा चाहे कोई भी हो, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई, जो देश का नहीं है वो किसी का नहीं है, चाहे हिंदू भी है। और इसलिए जो भी देशद्रोही है, देश के खिलाफ बोलता है, देश के खिलाफ अनर्थ आरोप लगाता है, पुलिस पे हमला करता है, तुमको छूट है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आतंकवाद खत्म हुआ, अलगाववाद खत्म हुआ, पत्थरबाज खत्म हुए, और अब कहीं कोई चूक चपाट नहीं है। यह है शांति का टापू बना रहे हैं। और इसलिए देश की जनता को भी समझना चाहिए कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। देशद्रोहियों को टुकड़ा टुकड़ा गैंग को कौन समर्थन कर रहा है। और इसलिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और इसलिए पब्लिक बहुत जागरूक हो गई है। और इसलिए कांग्रेसियों, तुमको तो कहीं घुसने नहीं देगी जनता, रोते रहो। क्या आप मानते हैं कि अशरफ और आतिक की जो